नमस्कार, वेलकम टू होलसम टेल्स। आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर ओपी वर्मा जी हैं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ खास कंडीशंस के ऊपर, जैसा कि मैंने आपके साथ आपको प्रॉमिस किया था। नमस्कार डॉक्टर ओपी वर्मा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है होलसम टेल्स में। नमस्कार सर, आपका भी आपके ही प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। कि फ्लेक्सीड का रोल हार्ट और हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर क्या है? चाहे फिर वो कोलेस्ट्रॉल की प्लेक जमने की प्रॉब्लम हो या फिर वो दूसरी कोई हार्ट कंडीशंस हो, जिसके अंदर कई बार होल इन द हार्ट वाली कंडीशंस तो खैर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट जनरल जो जैसे आपने पहले भी बताया कि हार्ट बीट अक्सर जो है एब्नॉर्मल रहती है, बहुत लोगों की एब्नॉर्मल हो जाती है हार्ट बीट। जी। तो उस तरह की कंडीशंस हैं। तो हाँ। ऐसी कंडीशंस के अंदर फ्लैक्सीड का क्या रोल है और कैसे ये हेल्प कर सकता है? सर, एक तो मैं ये बताऊँ सर कि हमारे यहाँ जो है, हमारी मेडिकल साइंस में ये शुरू से चल रहा है कि मतलब हार्ट अटैक के लिए कोलेस्ट्रॉल को ज़िम्मेदार माना जा रहा है, सैचुरेटेड फैट्स को ज़िम्मेदार माना जा रहा है और जो ये ट्रांस फैट हैं और जो बाज़ार के जो सो कॉल्ड रिफाइंड ऑयल्स और मार्गारीन वगैरह, इनको सेफ बताया जा रहा है और उसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, वो आपको भी पता है। कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस की थी थोड़ी-सी। लेकिन मेरे ख्याल से ये कांसेप्ट ही गलत है। फैट तो बहुत ज़रूरी है। आप लेकिन लेकिन अच्छा फैट, अगर आप खराब अच्छा। फैट खाओगे तो आपके हार्ट के लिए नुकसानदायक है, निश्चित रूप से है। हुँ, अगर आप हुँ, रिफाइंड तेल खा रहे हो, तेल को ज़्यादा गरम करके खा रहे हो, वो आपको नुकसान करेगा। लेकिन अच्छे फैट, अल्फा लिनोलेनिक एसिड हो गया, एकदम कोल्ड प्रेस बढ़िया पॉलीअनसैचुरेटेड ऑयल जिनको आप रॉ कंज्यूम करें, तेल को तेल की तरह काम मिले, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने मैंने लीबिया एक देश है, अरब कंट्री है, अफ्रीका में, वहाँ पे 12 हुँ, साल में काम किया था। तो ओके। वहाँ पे क्या था सर, वहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर पूरे उसमें वो जो है नॉन-वेज खाते थे, मीट खाते थे और उनकी जो डिशेज़ वग़ैरह भी बनती थी, उसमें भी भरपूर तेल होता था। ठीक है, हालाँकि वो ऑलिव ऑयल यूज़ करते थे। अब वो रिफाइंड था या नहीं था वो भी मुझे पता नहीं, क्योंकि सब कुछ अरेबिक में लिखा रहता था। तो वो करते थे। लेकिन वहाँ पर मैंने हार्ट अटैक प्रैक्टिकली देखे ही नहीं। हुँ, तो मेरे ख़्याल से तो सर हार्ट प्रॉब्लम्स की जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रीज़न है, वो स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस है। मैं आपको बताऊँ, हुँ, एक एक दिन हमारे एक फ्रेंड की, क्लास फेलो की वाइफ एक्सपायर हो गई थी, और हम फ्यूनरल पे थे। तो काफ़ी सारे मतलब 250-300 डॉक्टर्स थे, हम लोग बातें कर रहे थे। तो उसमें यही बात आ रही थी, जो स्ट्रेस में रहता है, उसको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तनाव में मत रहो, जीवन में मस्त रहो। और उसका ताज़ा उदाहरण उन्हीं दिनों हुआ था कि एक हमारे यहाँ एक लेडी डॉक्टर थी, उनके हस्बैंड मतलब बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे स्किन के डॉक्टर थे, एकदम स्लिम ट्रिम, कोई हुँ, स्मोकिंग नहीं, कोई अल्कोहल नहीं, एकदम सात्विक भोजन, कोई गुटखा नहीं, योगा करते थे, रामदेव जी के भक्त थे, क्या चाहिए उनको? लेकिन उनको उन्हीं हुँ, दिनों हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक हुआ और मतलब जो है उनका ब्रेन भी डैमेज हो गया था और वो 4-5 महीने तक जो है वो आईसीयू में रहे। तो उनमें तो हमें कोई भी रिस्क फैक्टर नज़र नहीं आ रहा था, फिर भी उनको हार्ट अटैक हुआ। बट वो मेरे ख्याल से स्ट्रेस में थे, या तो वो कुछ पैसा कमाने के स्ट्रेस में थे या जो भी था। क्योंकि जिस दिन उनको हार्ट अटैक आया उस दिन ये हो सकता है सर, आप जो ज़रूरत नहीं समझो तो मत देना वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं। लेकिन हुँ, जिस दिन उनको हार्ट अटैक आया, उस दिन उनको पेन हुआ, वो पेशेंट देख रहे थे, तो उन्होंने जो है वो डाइजीन की बोतल निकाली, पी ली। तो हुँ, उन्होंने कुछ नहीं किया, मरीज़ देखते रहे। ऐसे हुँ, 2-3 बार उनको पेन हुआ और 2-3 बार उन्होंने वो एक सैंपल की बोतल उठा के पी ली। वो जब तक पेशेंट देखते रहे, जब तक वो कोलैप्स होके गिर नहीं गए। हुँ, जिससे उनका ब्रेन डैमेज हुआ। हार्ट अटैक का तो ट्रीटमेंट जल्दी हो गया था और जबकि वो चाहते हैं तो पास में एक डायग्नोस्टिक सेंटर था, उसको फ़ोन करते, वो वहीं आके उनका ईसीजी ले लेता, तुरंत अस्पताल में चले जाते। इसका मतलब जी, वो उनको पैसे का स्ट्रेस था। हुँ, सर मस्त मस्त रहना चाहिए,
कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो ये हार्ट का हो गया। हाँ, हार्ट की तो बात आपने शुरू नहीं की ना अभी? नहीं, हार्ट के भी हमने ऐसे शुरू नहीं हाँ, किया। हाँ, हाँ, शुरू करें। तो हार्ट में क्या है सर, एक तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल को भी रीज़न मानते हैं या रिस्क फैक्टर मानते हैं, तो अलसी जो है आपके ट्राइग्लिसराइड्स, आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हुँ, उसको कम करती है, टोटल हुँ, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उसको ये बढ़ाती है। हुँ, फिर आपकी पल्स रेट को अंडर कंट्रोल रहती है, पल्स इसको ज़्यादा नहीं बढ़ने देती, और ये कॉमन प्रॉब्लम होती है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है या जो है ब्लड प्रेशर होता है, और पल्स रेट उनकी 100 और 110 तक रहती है, और वो एक अच्छी बात नहीं है। दवाइयों से भी वो हुँ, मैंने ठीक होती नहीं देखी लोगों की। तो अलसी तो उसको बड़ी स्मूथली कर देती है, बढ़िया मेंटेन कर देती है। तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, एरिथमिया से प्रिवेंट करके रखती है, जो हुँ, वेंट्रिकुलर या आर्टीरियल जो फिब्रिलेशंस और एरिथमियाज होते हैं, जो कि सीरियस कंडीशंस होते हैं, हार्ट अटैक का एक कॉम्प्लिकेशन भी है, तो वो उससे नॉर्मली ये आपको प्रिवेंट करके रखती है। तो एक ये हो गया, आपका ब्लड प्रेशर भी कम करती है। तो हार्ट में जो है इस तरीके से बहुत सारे फ़ायदे हैं। दूसरी चीज़, जो आपके हार्ट में ब्लॉकेज होते हैं, अब ब्लॉकेज हैं थोड़े बहुत, अब आप फ्लैक्सीड खाओगे, तो क्या है कि ये जो फ्लैक्सीड है, ये ओमेगा 3 फैट है, ये जो है आपकी जो कोरोनरी वेसल्स हैं, हार्ट की जो धमनियाँ हैं, उनको स्वीपर की तरह ब्रूम से साफ करती है, हुँ, फील लाइक दैट। तो ये ब्लॉक्स खुल जाते हैं, आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे चीज़ों को, हुँ, तो खुल जाएँगे, ब्लॉक्स खुल हुँ। जाएँगे। तो और मतलब ये क्वांटिटी का जो कोई अलसी खास है। ध्यान रखना चाहिए इसके अंदर? हाँ? क्वांटिटी का कोई खास ध्यान रखना चाहिए एक हार्ट प्रॉब्लम्स के अंदर ये कि हार्ट क्वांटिटी प्रॉब्लम में तो आप जो है 30 ग्राम 40 ग्राम खाएँ, ऑयल लें, ऑयल ज़रूर लें। हार्ट प्रॉब्लम में हुँ, भी 1 टू 2 टेबल स्पून ज़रूर लें। हुँ, बस यही है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है डायबिटीज़ की तरह का आप दोनों टाइम ही लें, एक टाइम ले लें। एक ओके, अच्छी लाइफ़स्टाइल तो ज़रूरी है ही सही। योगा करें, बिल्कुल। मॉर्निंग वॉक करें, हुँ, हुँ, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वगैरह हार्ट प्रॉब्लम्स में लगभग सेम ही जो है इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। हुँ, हुँ, ये हुँ, प्रॉपर चेकअप वगैरह करवाते रहें, ब्लड ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें, तो वो हुँ। सब अच्छा रहेगा। हुँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। और इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा मतलब अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक चीज़ जो मेरे क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है वो ये कि जैसे हमने डायबिटीज़ की भी बात की और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की भी बात की और जनरली ऐसी ये दोनों कंडीशन में ऐसा है कि कोई ना कोई मेडिसिन चल रही होती है और ये हुँ। प्रोलॉन्ग्ड होती है मतलब काफ़ी टाइम से चल रही होती है लोगों की जी, 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 अनलेस जी, वो जी। जल्दी कैच करके और उस चीज़ को ठीक करें। तो हुँ। ऐसे केस में अगर अलसी वगैरह लेते हैं तो उससे डेफ़िनेटली बेनिफिट्स जैसे आप कह रहे हैं कि 20, 30, 60 दिन के अंदर दिखने शुरू हो जाएँगे। तो मेडिसिन की टेपरिंग के लिए इसके अंदर क्या करना चाहिए? मतलब ऑब्वियसली डॉक्टर की एडवाइस ही लेनी चाहिए या कोई और भी टेक्निक्स हैं इसके अंदर मेडिसिन टेपरिंग की? देखिए सर, मेरे ख़्याल से आपको अपने डॉक्टर के सुपरविज़न में रहना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। आप उनको बोलो मैं अलसी का सेवन कर रहा हूँ, और अब तो डॉक्टर भी सब मानते हैं। हुँ, आपके डॉक्टर त्रेहान भी कहते हैं कि अलसी खाओ यार, हुँ, हार्ट अटैक हुआ है तो अलसी खाओ। मेरे हुँ, पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। सबको हुँ, सजेस्ट करते हो। तो आप तो वो टेपरिंग तो वो कर देंगे, ब्लड प्रेशर पे आप बस जब पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा तो उनकी डोज़ ऑटोमैटिकली कम हो जाएगी। डायबिटीज़ हुँ, है तो एंटी डायबिटिक की डोज़ कम हो जाएगी। अगर आप हुँ, रेगुलर खा रहे हैं, तो फिर आप एस्पिरिन बंद कर सकते हैं। कॉन्फिडेंटली हुँ, बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे ख़्याल से कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो मेडिसिन जो अक्सर अभी तक दी जा रही है, मेरे ख्याल से वो तो उससे मुझे मतलब मैं पसंद नहीं करता, उसको नहीं देनी चाहिए। मैं भी हुँ, मेरे मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो मैं तो ना एस्पिरिन खाता हूँ, ना मैं कोई जो है कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा खाता हूँ, तो मेरे ख्याल हुँ, से उनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, ओके, श्योर। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। बहुत-बहुत वेलकम शुक्रिया सर, आपका। नमस्ते। विल कनेक्ट अगेन। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर।